नीलेश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कोशी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक के बारे में। और अ, इस सेक्शन से जो मुख्यतः क्वेश्चन जो आते हैं वो उसकी एक मैंने जो है ना, एक मोटा मोटी एक लिस्ट तैयार की है। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे विश्व का पहला गणराज्य कौन है? तो अबेकस है। विश्व का पहला कंप्यूटर पूछा गया है तो एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर कहा जाता है, जो डिफरेंस इंजन की असफलता के बाद चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। फिर प्रथम पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की अगर बात करें तो मार्क वन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है? मार्क वन है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की सर बात करें स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो अपन यही देख रहे थे कि कंप्यूटर किस चैप्टर से, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। तो यह उनकी लिस्ट है। अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं, है ना, तो आपके बेसिक जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से लगभग 90% बन जाएंगे आपके। जैसे विश्व का पहला गणना यंत्र कौन था? अबेकस था। विश्व का पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था, चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था। प्रथम पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर था। प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो था कुलशस्त्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के द्वारा इसे बनाया गया था, एलन ट्यूरिंग ने बनाया था जर्मनी के गुप्त संदेशों को पढ़ने के लिए। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था एनिएक, है ना। एनिएक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है। फिर प्रथम संग्रहित प्रोग्राम वाला जो कंप्यूटर है वो है आपका एडवैक। ठीक है। प्रथम व्यापारिक प्रयोग हेतु जो कंप्यूटर बनाया गया वो है यूनिवैक। ठीक है, जो एनईए का ही एडवांस रूप था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 4004 था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम मिनी कंप्यूटर अगर पूछता है, देखो आकार के आधार पर कंप्यूटर्स तीन तरह के होते हैं आपके। माइक्रो कंप्यूटर्स, दूसरे हैं मिनी कंप्यूटर्स, तीसरे हैं, है ना, आपके जो पाम टॉप है। ठीक है। प्रयोग और सुपर कंप्यूटर्स प्रयोग के आधार पर बड़े कंप्यूटर्स में आते हैं। तो प्रथम मिनी कंप्यूटर जो है पीडीपी 8 है, याद रखिएगा। कौन सा है? पीडीपी 8। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो है आपका अल्टेयर 8800। ठीक है। ऐसी अल्टेयर 8800 में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो प्रयुक्त किया गया था, है ना, माइक्रो प्रोसेसर ऐसे पहले तो इंटेल 4004 है, लेकिन इस वाले कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर था वो एडवांस था, और यह जो था उसका नाम था इंटेल 8088। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। तो इवोल्यूशन पर हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की, सॉरी डेवलपमेंट पर। तो 3200 ईसा पूर्व अबेकस की खोज हुई थी। इसका पूरा नाम था अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। क्वेश्चन तो तुमको बस इतना, दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए, है ना, विश्व का पहला गणना यंत्र कौन था? तो अबेकस था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए अबेका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ग्रीक शब्द अबैक्स से इसकी उत्पत्ति हुई। केवल दो क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर इसके डिटेल पर जाए तो देखिए ये क्या होते थे, इसमें तार होते थे। ये आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, यही अबिकस है। इसमें तार में बेटा क्या गुथे हुए होते थे? आपकी ये मन के गुथे हुए थे। ठीक है, क्या गुथे होते थे? बीट्स गुथे हुए होते थे, और ये 10 तार होते थे, और इसी में ही जोड़ घटाव की क्रिया की जाती थी। फिर अगर बात करें हम आगे, तो नेपियर बोन्स आया, जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड के थे उनके द्वारा। अब देखो इस नेपियर बोन्स में कुछ अलग जो था, वो जो था इसमें जोड़ घटाव के अलावा मल्टीप्लीकेशन जैसी चीज थी। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिला है, मल्टीप्लाई देखने को मिला है
किसके अलावा? प्लस और माइनस के अलावा। तो इस नेपियर बोन्स को नेपियर बोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथी दांत का या हाथी दांत या हाथी हड्डियों का प्रयोग किया गया था। ये स्ट्रिप एक पट्टी होती थी, ये एक स्ट्रिप होती थी जिसमें इस तरह की अंक क्या होते थे? गुथे हुए होते थे। ठीक है, क्लियर है? ये एडवांस रूप है किसका? आपके जो अबिकस है उसका। फिर उसके बाद आता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल की जो खोज की थी वो की थी विलियम ऑटरेड ने। किसने की थी? विलियम ऑटरेड ने। ये लघु गणक के आधार पर गणना करता था। ये आपको जो दिख रहा है मशीन, यही क्या है? आपका क्या है जी? स्लाइड रूल है। ठीक है, फिर बात आती एडिंग मशीन की। एडिंग मशीन शब्द से स्पष्ट है, ये जोड़ घटाव करने में सक्षम रहा होगा। ठीक है, इसकी जो खोज की थी बेटा वो की थी ब्लेज पास्कल ने। किसने की थी? ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। अब पास्कल की खोज करने के कारण इसको पास्कलाइन कहा गया। क्या कहा गया? पास्कलाइन कहा गया। ठीक है, अब देखो इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा कि बोलेगा कि प्रथम यांत्रिकीय यानी मैकेनिकल ऑटोमेटिक गणना यंत्र। हम कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम गणना यंत्र की बात कर रहे हैं। तो वह है आपका पास्कलाइन एडिंग मशीन। ठीक है, ये पास्कलाइन जो है, ब्लेज पास्कल ने अपने पिता जो इनकम टैक्स अकाउंटेंट थे उनके लिए उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की क्रियाएं ये कर सकता था। समझ में आ रहा है बात? अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर में ब्लेज पास्कल और चार्ल्स बेबेज को कंफ्यूज कर जाते हैं। ये रीजन इसका केवल मति जो भ्रम होता है वो होता है ब्लेज और बेबेज के कारण, क्योंकि दोनों में भी लास्ट में जा आ रहा है और पहला अक्षर ब होता है ना, और एक ही मात्रा लगी, तो इसके कारण कंफ्यूजन होता है। तो ब्लेज पास्कल, पास्कलाइन ये फादर नहीं है कंप्यूटर का, बेबेज है। कौन है? चार्ल्स है, चार्ल्स है ना, चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, याद रखना। अब देखो इस एडिंग मशीन में थोड़ा सा परिवर्तन किया किसने? लेबनिज ने। अब गॉटफ्रीड लेबनिज ने इसमें परिवर्तन करके इसमें एक नया मशीन बनाया, स्टेप रिकनर कहते थे इसको। इसको अन्य नाम से जो फेमसली नेम है मल्टीप्लाइंग मशीन। मल्टीप्लाइंग मशीन शब्द से स्पष्ट है कि ये गणितीय गणनाएं कर सकता था, और गणितीय गणनाओं में ये मल्टीप्लाई की गणनाएं कर सकता था। कौन? आपका मल्टीप्लाइंग मशीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाद में इन्हीं लेबनिज ने आइजैक न्यूटन के साथ मिलकर कैलकुलस का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत कम आने के चांसेस। फिर देखो लूम टेक्नोलॉजी। लूम लूम पता है आपको क्या होता है? लूम माने कपड़ा, है ना। कपड़ा उद्योग जो होता है ना, उसमें जो धागे से कपड़े तैयार किए जाते हैं, धागे के रेशे से कपड़े तैयार किए जाते हैं, उसी को लूम कहते हैं एक्चुअली। आपने हैंडलूम सुना होगा, हैंडलूम माने गूथा हुआ, लूम माने होता है गूथना, है ना, या सिलाई करना। तो हाथ से गुथी चीज हैंडलूम कहलाती है ना, और यहाँ पर ये मशीन से गुथी हुई थी। तो इस लूम टेक्नोलॉजी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने। क्या परिवर्तन लाया? इन्होंने ना एक प्रोग्राम किया जाने वाला लूम बनाया। क्या बनाया? प्रोग्राम किया जाने वाला लूम बनाया, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था। कैसे प्रोग्राम किया जा सकता था? ये प्रोग्राम जो किया जा सकता था वो था पंच कार्ड के थ्रू। क्या होता था? एक गत्ता होता था, गत्ते में छेद हुआ करते थे, उस छेदों के मध्य से क्या धागे जब जाते थे तो वो अलग अलग तरह की डिजाइन या पैटर्न बनाते थे। आज तो ये पैटर्न बनाना आसान है, लेकिन पहले ये चीजें आसान नहीं थी। ठीक है, हाथ से सिलाई में आप पैटर्न बना सकते हैं जैसा मन चाहे वैसा, लेकिन मशीन में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो जैकवार्ड लूम जो है जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा बनाया गया, और ये पहली बार पंच कार्ड बेस्ड क्या था? लूम था। फिर आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन की खोज की थी चार्ल्स बेबेज, वही व्यक्ति जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब देखो ये भाप से चलता था। ठीक है, ऑटोमेटिक
इलेक्ट्रो ऑटोमेटिक था। इसके अलावा मैकेनिकल करंट, अभी देखो अभी इलेक्ट्रॉनिक नहीं आया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, अभी जितने भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी वो मैकेनिकल होगी, यांत्रिकी होंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस इंजन भी क्या था, आपका भाप चलित क्या था, मैकेनिकल ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्या रही, असफल रही, कौन, आपकी डिफरेंस इंजन। इसकी असफलता के बाद चार्ल्स वेब निराश नहीं हुए और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन बनाई 1837 में, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। शब्द से ही स्पष्ट है, ऐसा मशीन जो क्या कर सकता हो, तुलनाएं कर सकता हो, एनालिसिस कर सकता हो, एनालिटिकल इंजन कहलाएगा। तो ऐसा मशीन जो तुलनाएं कर सकता हो, एनालिटिकल इंजन। खोजकर्ता चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, ये पहला ना समान उपयोग का कंप्यूटर था। ये इस फैक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर भूल जाना, ठीक है, क्योंकि कई बुक्स में ये नहीं मिलता है, तो इसको छोड़ देना। इसमें केवल यह ध्यान रखना कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो फर्स्ट कंप्यूटर जैसा वर्तमान हम देखते हैं, है ना, वह था कौन, आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ठीक, प्रथम सामान्य कंप्यूटर था, समान उपयोग हेतु नहीं, सामान्य कंप्यूटर जैसा वर्तमान की टेक्नोलॉजी जिस पर आधारित है, जिसमें क्या है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो, कंट्रोल यूनिट हो, इसमें क्या था, एएलयू था, कंट्रोल यूनिट था। वर्तमान कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब देखो, इस एनालिटिकल इंजन में, है ना, प्रोग्राम जो लिखा इसके लिए, ठीक, क्या प्रोग्राम जो लिखा, वो लिखा लेडी अगस्टा एडा काउंटीज ऑफ लवलेस, जिनको शॉर्ट में लेडी अगस्टा कहा जाता है ना, ठीक, या एडा लवलेस कहा जाता है। अब इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर को रन करने के लिए। देखो, एक भाषा की जरूरत पड़ती है ना, जिसमें कंप्यूटर उसको चीजों को समझ सके, है ना, आप जो इनपुट दे रहे हैं, तो चलाने के लिए प्रोग्राम की जरूरत होती है। और यही विश्व की पहली प्रोग्रामर बनती है लेडी अगस्टा। बाद में इन्हीं के नाम पर एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा रखा जाता है। इसके अलावा द्विअंकी प्रणाली की जनक भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें लेडी अगस्टा को। ठीक है, लेकिन ये एकदम हर जगह नहीं मिलता है, तो इसको भी आप यहाँ पर क्या करिएगा, इग्नोर करिएगा। अब देखो, अब जो नाम मैकेनिकल कंप्यूटर का दौर चल रहा है, इसी बीच खोज हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली, विद्युत की खोज के कारण अब जो कंप्यूटर आएंगे वो विद्युत संचालित होंगे। ठीक है, विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर का दौर अब चालू हो रहा है। और इसी बीच 1890 में, है ना, 1880 में अमेरिकी चुनाव की घोषणा होती है, और ये चुनाव करीब 7-8 साल चलते हैं। और इस चुनाव में पहली बार एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम था सेंसस टेबुलेटर या टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, क्या नाम था, सेंसस टेबुलेटर या टेबुलेटिंग मशीन। इसकी जो खोज की थी वो की थी हरमन होलेरिथ ने। किसने की थी, हरमन होलेरिथ ने। ठीक है, सेंसस टेबुलेटर या टेबुलेटिंग मशीन स्पेशली बनाया गया था अमेरिकी चुनाव में, है ना, क्या क्या करने के लिए, वोटिंग के लिए, गणना के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो अमेरिका में चुनाव होते हैं 1890 तक, और इसमें इसका प्रयोग होता है, किसका, आपका टेबुलेटिंग मशीन का या सेंसस टेबुलेटर का। अब देखो, इसमें ना पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। ये मशीन आपको दिख रही है, यही क्या है, टेबुलेटिंग मशीन या सेंसस टेबुलेटर है। इसमें देखो बेटा, ये पंच कार्ड जो प्रयोग किया गया था वो ऐसे दिख रहे हैं, पंच दिख रहा है, होल दिख रहे हैं आपको, ये, है ना, तो यही क्या है, आपके पंच कार्ड है। अब पंच कार्ड का जो आविष्कार का श्रेय है, ये हरमन होलेरिथ को जाना जाता है। किसको जाता जाता है, डॉक्टर हरमन होलेरिथ को। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने किया था। ठीक है, बाद में इन्होंने 1896 में एक कंपनी बनाई, टेबलेटिंग मशीन कंपनी, और इसका विलय हो गया 1911 में सीटीआरएम में, कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन। और यही कंपनी सीटीआरएम 1924 में आईबीएम बनती है। क्या बनती है, आईबीएम कंपनी
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन उसको पूरे नाम से जाना जाता है। आपने कभी कॉम्पैक्ट का लैपटॉप चलाया है? कॉम्पैक्ट की कंपनी होती थी, है ना? ठीक है जी। कॉम्पैक्ट जो कंपनी होती थी, वो कॉम्पैक्ट के जो लैपटॉप हैं वो आईबीएम के अंडर में थे। हमको याद है दौर, पहले आईबीएम जो है ये सब काम नहीं करता था, वो बड़ी मशीनें बनाता था, व्यावसायिक मशीनें। फिर बीच में वो बहुत हद तक आईबीएम ने क्या किया, लैपटॉप्स भी बनाने का काम किया। बाद में आईबीएम ने लैपटॉप्स बनाना बंद कर दिया और उसकी जगह एक नई कंपनी बनाई कॉम्पैक्ट। वो ये क्या बनाती थी, लैपटॉप्स बने या नोटबुक बनाती थी। ठीक है जी। चलिए, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आ गए, अब आएगा डिजिटल कंप्यूटर का दौर। 1935 में Z1 आता है, कोनार्ड जूस एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बनाया जाता है। यह पहला डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था। याद रखना, डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक, कौन आपका Z1। क्वेश्चन पूछा भी है, पेपर में आया हुआ है कि Z1 किस तरह का कंप्यूटर था, तो डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, और यह पहला कंप्यूटर था जो किस पर आधारित था, बाइनरी सिस्टम और प्रोग्राम कंट्रोल पर आधारित था। कौन आपका Z1। ठीक है, इसका Z1 भी आया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज पर डिपेंडेंट था। ठीक है, फिर 1937 में एक कंप्यूटर आता है जिसका नाम है एबीसी, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसकी खोज की थी जॉन विंसेंट एटनासॉफ ने और क्लिफोर्ड बेरी ने। ठीक, क्लिफोर्ड बेरी इनके शिष्य और जॉन विंसेंट एटनासॉफ। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो एबीसी। समझ में आ रहा है? ये मशीन आपको जो दिख रही है यही एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, पहले कंप्यूटर ऐसे ही होते थे। ठीक है, तो एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर जो था ये पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, फिर आता है मार्क वन। ठीक है, मार्क वन की खोज की थी हावर्ड आइकिन। पहले इसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ठीक है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर इसका पहला नाम था। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब इसे प्रदर्शित करने के लिए लाया गया, वहां इसको नाम मिला मार्क वन। ठीक है, और चूंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ले जाया गया, अब इसी से वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना, हार्वर्ड आइकिन। तो मार्क वन जो है हार्वर्ड आइकिन ने बनाया। ठीक है जी, और यह पहला पूर्ण ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। कौन आपका मार्क वन। ठीक है, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी, डिजिटल मैकेनिकल Z1। ठीक है, और ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आपका मार्क वन। फिर 1943-45 में कोलोसस आता है। कोलोसस की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने की थी। यह पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसकी खोज क्यों की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुप्त संदेशों को पढ़ने के लिए, डिकोड करने के लिए खोज की गई थी इसकी। समझ में आ रहा है, कोलोसस की। ठीक, 1942-45 तक चला था, तो 1943-45 के बीच इसका खोज किया गया था। फिर 1948 में एक कंप्यूटर आता है एनिएक। ठीक है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसकी खोज की थी जेपी एकर्ट और जॉन मसली ने। ठीक है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये पूर्णतः पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, है ना, पूरी तरीके से मैकेनिकल इसमें कुछ नहीं था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता था। ठीक है, अब पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था यही, कौन, एनिएक। कौन आपका एनिएक। लेकिन ना इसमें बिजली इतनी खपत होती थी कि मत पूछिए। इसमें ना, अब देखो उस समय दौर जो था वो माइक्रोचिप तो आया नहीं है,
तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। पहले जनरेशन के कंप्यूटर है ये, देखो अभी ये पहला जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब के कारण इतनी बिजली इसने ली कि उस फिलाडेल्फिया राज्य की बिजली गुल हो गई थी वहां पर। कहा? फिलाडेल्फिया में। कौन से कंप्यूटर में? एनिएक। एनिएक क्या है? पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कौन आपका? एनिएक। फिर नेक्स्ट कंप्यूटर है एडवैक। एडवैक, एडवैक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना? समझ में आ रहा है बात? कहीं पर बेटा एडसैक भी मिलेगा, अगर एडवैक दिया है तो एडवैक ही लोगे, एडवैक की जगह अगर एडवैक नहीं दिया है, एडसैक दिया है तो एडसैक ले लेना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, है ना? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, है ना, स्टोर्ड प्रोग्राम, है ना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं एडसैक को। ठीक है, कई बुक्स में इसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर माना गया है, कई बुक्स में एडवैक को माना गया है, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एडवैक को ही आंसर लिया गया है, तो इसलिए आप एडवैक लेंगे। अगर इसके अलावा कहीं दिया है एडसैक तो एडसैक लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो एडवैक की जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, यह व्यक्ति जो है ये बहुत होशियार था, है ना? ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर था, और इतना होशियार था ये व्यक्ति कि इसने बाइनरी सिस्टम, यानी जो आप वर्तमान में 0 और 1 के बेस पर बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, उसकी उसकी खोज की थी इसने। डाटा इंफॉर्मेशन दोनों को इसने 0 और 1 के रूप में संग्रहित किया। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम का जनक अगर कहीं पर जॉन वॉन न्यूमैन दिखता है तो उसका आंसर आप यही लेंगे। ठीक है, फिर यूनिवैक आता है। यूनिवैक क्या है? एनिएक का। अब देखो ये एक्चुअल में ना, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने ना एनिएक से पहले ही एक्चुअल में स्टोर्ड प्रोग्राम वाले कंप्यूटर का थ्योरी लिखा था। एक उन्होंने इसका खाका तैयार कर लिया था, लेकिन बनाया नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने एनिएक जब कंप्यूटर आया तो उसी में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके ये एडवैक बना दिया था। अब जब यूनिवैक वाले एडवैक को देखे तो थोड़े से वो हो गए कि भाई हमारा ही सिस्टम है लगभग, और वही स्टोर्ड प्रोग्राम लाकर इसने नई चीज कर दी। तो उन्होंने क्या बनाया? एनिएक का थोड़ा सा एडवांस रूप बनाया, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, जीईसी, फुल फॉर्म पूछ चुका है इसका, जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। क्या होगा बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, इसने बनाया यूनिवैक। यूनिवैक जो था प्रथम व्यापारिक सामान्य कार्य हेतु कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर जिसका व्यापारिक व सामान्य कार्य हेतु प्रयोग किया गया। कौन? यूनिवैक। ठीक है, स्क्रीन आप पर आपको यूनिवैक दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है पीडीपी 8। अब देखो, पहला मिनी कंप्यूटर था पीडीपी 8, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तुमको। इसको बनाया था डीईसी ने, इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तुमको। डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी इसका पूरा नाम है, डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी। पीडीपी 8 की खोज की थी 1965 में। अब देखो ये मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, यानी वर्तमान में जैसा आपको कंप्यूटर दिखता है ना उससे बड़ा था, यानी लैपटॉप डेस्कटॉप से बड़ा होता था ये मिनी कंप्यूटर। ठीक है, फिर इंटेल 4004 एक चिप आता है, बहुत रिवॉल्यूशन आया इसके बाद। इसी ने पूरे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जो वो है परिपाटी उसको बदल दी। ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। कौन? आपका इंटेल 4004। ये 4 बीट का माइक्रो प्रोग्रामेबल चिप था। कौन? आपका इंटेल 4004। इसकी खोज की थी डॉक्टर टेड हॉफ ने। ठीक है, इंटेल कंपनी में ये थे, तो इंटेल के में ये चीफ इंजीनियर थे डॉक्टर टेड हॉफ। कौन? डॉक्टर टेड हॉफ। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बेटा? इंटेल 4004, याद रखिएगा। फिर माइक्रो इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीमेट्री सिस्टम, इस कंपनी ने, है ना, ईडी रॉबर्ट्स को जिम्मेदारी दी एक माइक्रो कंप्यूटर बनाने की, और पहला माइक्रो कंप्यूटर जैसा आप देखते हैं डेस्कटॉप वगैरह, है ना, वो आता है ना, अल्टेयर 8800 के रूप में 1975 में।
ठीक है। 1975 में अल्टेयर 8800 आता है। ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था, याद रखना, क्वेश्चन पूछा है पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो अल्टेयर 8800। ठीक है, ये तुमको जो चिप दिख रही है बेटा, यही है आपका कौन सा, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, देख लो। ठीक, समझ में आया। और ये जो मशीन दिख रही है, यही क्या है, पहला माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है, पहला माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, फिर 1976 में एप्पल लेके आता है लीजा। इसका खुलासा भी हुआ था बाद में कि तथाकथित स्टीव जॉब्स की जो पुत्री है उसी के नाम पर इस कंप्यूटर का नाम रखा गया लीसा, है ना। तो लीसा जो है एप्पल के द्वारा लाया गया। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनेक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये लीजा के बारे में फैक्ट ये है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला कंप्यूटर था, जीयूआई बेस्ड। ठीक है, जैसा आप ग्राफिकल मैंने समझ रहे हो, ग्राफ जब चित्र सामने में दिख रहे हो, है ना, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला कंप्यूटर था लीसा। फिर उसके बाद आता है एप्पल टू। ये पहला व्यावसायिक उत्पादन हेतु माइक्रो कंप्यूटर था, यानी इसका बड़े तौर पर व्यावसायिक उत्पादन हुआ किसका, एप्पल टू का। ठीक है, फिर आईबीएम पीसी के द्वारा एक जिम्मेदारी दी जाती है बिल गेट्स को, एक क्या बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए अपने कंप्यूटर के लिए, आईबीएम पीसी के लिए। तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया बिल गेट्स ने। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट तो जैसे विश्व पर क्या किया, इन्होंने राज किया। ठीक है, तो 1980 में आपका आईबीएम पीसी आया और 1980 में ही एमएस डॉस आया। ध्यान रखिए, क्या आया, एमएस डॉस आया। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, अब आप सब जगह ये कंप्यूटर का इतिहास पढ़ते हो, लेकिन कहीं पर भी आपको कंप्यूटर भाषा का विकास नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे कंप्यूटर के जो भाषा है वो जन्मती है। तो हम यहाँ पर आपको, है ना, इसको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो 1883 में पहली बार एडा लवलेस ने, लेडी अगस्टा एडा लवलेस ने एक क्या प्रोग्रामिंग, पहली प्रोग्रामिंग भाषा बनाई जिसका नाम था एडा। क्लियर। फिर उसके बाद असेंबली भाषा आती है। क्वेश्चन इसके ईयर पर नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं, इसमें क्वेश्चन आएगा कि खोजकर्ता कौन है। मैं महत्वपूर्ण चीजों को ही इसमें बताऊंगा, याद रखना। ठीक है, बहुत सारी हैं लेकिन मैं महत्वपूर्ण को ही बता रहा हूं। तो असेंबली भाषा की खोज की थी कैथलीन बूथ ने। किसने की थी, कैथलीन बूथ ने की थी असेंबली भाषा की खोज, याद रखिएगा। ठीक है, ऑटोकैड की खोज की थी एलिक ग्लेनी ने। ये मार्क वन में प्रयुक्त हुआ था और पहला कंपाइल्ड भाषा था। कंपाइल्ड भाषा यानी इसको डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता था। डायरेक्ट क्या हो सकता था, मशीन भाषा में, है ना, ये परिवर्तित किया जा सकता था। ठीक है, ऑटोकैड। फिर आता है फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। इसकी खोज की थी जॉन बैकस ने। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे मुझको, अभी तक चीजें आपको समझ में आई। ठीक, तो फोर्ट्रॉन या फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है, इसकी खोज की थी जॉन बैकस ने। किसने की थी, जॉन बैकस ने। क्वेश्चन पूछता है पहली हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो पहली उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्ट्रॉन, जिसका पूरा नाम या एब्रिविएशन जो था वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर एल्गोल आया, एल्गोरिथम लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये सी प्लस प्लस और सी भाषा और जावा भाषा के लिए एक तरह से न्यू का काम किया। किसने, आपके एल्गोल ने। ठीक है, फिर आता है कोबोल। कोबोल जो है इसका पूरा एब्रीविएशन पूछता है, बहुत बार पूछा है, तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी का कॉमन, सीओ का कॉमन, है ना, बी का बिजनेस, ओ का ओरिएंटेड, एल का लैंग्वेज। ठीक है, इसकी खोज की थी डॉक्टर ग्रेस मुर्रे हार्पर ने, या जिनको डॉक्टर ग्रेस हार्पर भी कहा जाता है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है बेटा। ठीक है, फिर
लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज इसका पूरा नाम है, इसको भी फुल एब्रीविएशन पूछता है। इसकी खोज की थी जॉन मैकार्थी, एमआईटी यूनिवर्सिटी के थे। यही वो जॉन मैकार्थी हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की थी। और अभी इनका जो कथन है वो बहुत फेमस है ना, कि एआई मानव सभ्यता को खत्म कर देगा, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं और पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग हेतु ही जॉन मैकार्थी ने लिस्प भाषा की रचना की। तो शायद इससे क्वेश्चन तुमको पूछ दें, तो ध्यान रखना। लिस्प का फुल फॉर्म है एल आई का लिस्ट, है ना। और प्रोसेसिंग LIS का लिस्ट, प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर आता है बेसिक। बेसिक भाषा, इसको क्वेश्चन पूछेगा, आपको एब्रीविएशन में भी पूछेगा। तो लिस्प का बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस लैंग्वेज। क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस लैंग्वेज। इसकी खोज की थी डॉक्टर जॉन जी कैमिनी ने। किसने खोज की थी? जॉन जी कैमिनी ने। इसके अलावा ई कुर्ज ने, ठीक है। तो ई कैमिनी जी कैमिनी बेसिक भाषा के खोज करता था। क्लियर? अब देखो, इसके बाद आता है पास्कल। ये कुछ खास आपका काम का नहीं है, बस ध्यान रखना कि पास्कल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फिर है सी भाषा की खोज की थी डेनिस रिची और जैक किल्बी ने, ठीक है। किसने की थी? डेनिस रिची और जैक किल्बी। सी भाषा की खोज, प्रथम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा इसे कहा जाता है कई बुक्स में, तो आप देख लीजिएगा। याद रखना, मोस्टली आप आंसर लेंगे फोर्ट्रॉन को, सी को नहीं लेंगे। क्लियर है? फिर एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछता है बेटा। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है एस का स्ट्रक्चर्ड, क्यू का क्यूरी और एल का लैंग्वेज, है ना, या क्वेरी। क्वेरी का अर्थ होता है पूछना, है ना, आस्क, प्रश्न करना। तो एसक्यूएल की खोज चैम्बरलिन ने की थी और रेमंड ने की थी, है ना। ये डाटाबेस एक्सेस किया जाता है इस भाषा से, एसक्यूएल से। फिर इसके बाद स्मॉल टॉक भी आता है, फिर मैटलैब भी आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सी आता है और C++ भी भाषा आती है, ठीक है। फिर आता है पर्ल, फिर आता है हस्केल, फिर आता है पाइथन। पाइथन बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषा है, पूछ सकता है। विजुअल बेसिक जो है ये भी महत्वपूर्ण एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसके अलावा आर है, जावा की खोज करता पूछता है, जावा के खोज करता है सन माइक्रो सिस्टम्स। जावा को ओक लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। जावा या ओक, इसकी खोज की थी सन माइक्रो सिस्टम। इसके अलावा प्रोग्रामिंग भाषा में पीएचपी है। पीएचपी का कार्य पूछता है, तो पीएचपी जो भाषा है इसका प्रयोग वेब डेवलपमेंट हेतु किया जाता है ना। पीएचपी का, किसका? पीएचपी का, ठीक है। इसके अलावा रूबी है, जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट थर्ड जनरेशन में प्रयोग हुआ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जावा स्क्रिप्ट जो भाषा है थर्ड जनरेशन में। इसके बाद है सी हैशटैग है, स्काला है, ग्रूवी है, गो है। गो याद रखिएगा, गो जो है ये किसकी भाषा है? गूगल के द्वारा बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन? आपकी गो, ठीक है। स्विफ्ट जो है एप्पल के द्वारा बनाई गई है, याद रखिएगा, किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा। और अगर हम बात करें अन्य की, तो हम जानते हैं, है ना, ठीक। जो आपका अन्य में है डी, पावर सेल, रस्ट, स्क्रैच, ये अन्य प्रोग्रामिंग भाषा है। पूछ सकता है इनमें से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, डी है, पावर सेल है, रस्ट है, ठीक है, स्क्रैच है, ये सब प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग भाषा आ गई है ना। बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषा आज की डेट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, एक लेटेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, ठीक है। ठीक, ये माइक्रोसॉफ्ट का बता रहा हूँ, एक सेकेंड। माइक्रोसॉफ्ट पावर इफेक्ट्स, ये
ये एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो ऐसे नाम आपको पूछ सकते हैं, जूलिया है, ये प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो इनमें से पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर कुछ आविष्कार हैं, इसको देख लेते हैं जी। तो जैसे आईसी का आविष्कार, इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था आईसी का 1958 में। ये पहला सेमीकंडक्टर चिप था, है ना, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसका फुल फॉर्म होता है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनते हैं, ध्यान रखिएगा, कौन? आपके आईसीस, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की खोज की थी विलियम सॉकले ने। किसने की थी? विलियम सॉकले। बेल लैब के द्वारा इसकी खोज की गई। इसके द्वारा? बेल लैब के द्वारा। फिर ARPANET आपको देखने को मिलता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क। ये पहला इंटरनेट जो रन किया गया था, यही क्या है आपका? ARPANET। क्या है? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क, है ना, ठीक है, क्लियर है। फिर अर्थनेट, अर्थनेट की खोज जीरोक्स कंपनी ने की थी, और ये पहला स्थानीय नेटवर्क था, लोकल नेटवर्क। पहला लोकल नेटवर्क कौन सा था? अर्थनेट, याद रखना। पहला लैपटॉप साइज नोटबुक है एप्सन का HX20 या ऑसबर्न 1, जो भी आंसर मिले याद रख लेना। और एडम ऑसबर्न को कहा जाता है फादर ऑफ लैपटॉप, ठीक है। फिर अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन पूछता है, ये लोटस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला लेजर प्रिंटर HP के द्वारा लाया गया था। पहला विंडोज 1.01 था, जो 1985 में आया। कब आया? 1985 में आया, ठीक है। WWW की खोज 1989 में सर्न प्रयोगशाला में, है ना। सर्न प्रयोगशाला का पता है ना आपको, है ना। ये सर्न प्रयोगशाला जो है, ये किस पर आधारित है? इस पर गॉड पार्टिकल की खोज पर आधारित है, जिसमें क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस पर खोज किया जा रहा है। गॉड पार्टिकल की खोज की जा रही है वहां पर, है ना। ब्लैक पार्टिकल खोजा जा रहा है, डार्क मैटर खोजा जा रहा है, ठीक है। तो WW की खोज 1989 में टीम बर्न्स-ली ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा खोज की गई, ठीक है। समझ में आ रहा है? जिनेवा, है ना, फ्रांस और जिनेवा की सीमा पर यह स्थित है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर यह प्रयोगशाला स्थित है। फिर विश्व की पहली वेबसाइट जो थी, वो सर्न प्रयोगशाला की वेबसाइट थी, याद रखना। पहली वेबसाइट, विश्व की पहली वेबसाइट सर्न प्रयोगशाला की वेबसाइट थी। फिर मोजाइक एक वेब ब्राउजर, बेटा याद रखिएगा, मोजाइक एक वेब ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउजर है। विंडोज 95 1995 आया। 1998 में विंडोज 98 और iMac आए। MS ऑफिस 2000 आया 1999 में। विंडोज 2000 या मिलेनियम, जिसको विंडोज मिलेनियम भी कहते हैं, एमई कहते हैं, वो 2000 में आया। पहली बार ई बुक, आप ई बुक पढ़ते हैं ना, PDF की तरह ई बुक होता है कंप्यूटर में ही, पुस्तकों को पढ़े जाने की सुविधा को ई बुक कहा जाता है। ई बुक का कॉन्सेप्ट 2001 में आया, और विंडोज XP भी इसी 2001 में आपको देखने को मिलता है। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट .NET आया। माइक्रोसॉफ्ट .NET बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, इसने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाने में मदद की। इसने माइक्रोसॉफ्ट .NET ने। 2004 में आपको फ्लैट मॉनिटर अर्थात LCDs देखने को मिलने लग गए, ठीक है। 2005 में आईपॉड आया। आईपॉड एक म्यूजिकल डिवाइस होता था, छोटा सा म्यूजिकल डिवाइस होता था, जिसमें डिस्प्ले होता था और आप उसमें गाने सुन सकते थे, ठीक है, क्लियर। तो लैपटॉप के पिता एडम ऑसबर्न है। टैबलेट के पिता, टैबलेट की खोजकर्ता स्टीव जॉब्स हैं। ईमेल की खोजकर्ता रे टॉमलिंसन है। और इंटरनेट के खोजकर्ता है विंसेंट सर्फ। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है चीजें? इंटरनेट की खोजकर्ता कौन है? विंसेंट सर्फ और रॉबर्ट कॉन। क्लियर? फादर ऑफ इंटरनेट विंसेंट सर्फ, ठीक, क्लियर। ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आराम से बैठ के कोशिश करना पढ़ने की।
ठीक है जी, क्लियर। चलो, अब मुझको लग रहा है कि थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, बहुत सारी चीजें आ गई, तो मैं इस वीडियो में मैं इतना ही यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी शाम को, ये कंप्यूटर के विकास पर होगी, और हम वहीं पर ही बेटा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी है हमको, है ना। मैं बहुत अच्छे से इन सबके जो थियोरेटिकल पॉइंट है उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो चलिए शाम को मिलते हैं अपन, है ना, उसी समय सारणी पर, और इस पर चर्चा ओके करेंगे। सर। ठीक है।